आनंदमो नंद सहा परम तत्व पद वेद नमियो सेत शोभा गुरुवेश गुपति गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ गुरु संसार निवा धर्म जो तव जिन हर खति अर्थ जो भय विनाश भव जो मम ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को सच को ओंकारि वेदन्ति शुद्धात्मितत्व प्रेमामि नित्यं तत्त्वादिसारं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनेत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए अक्षर सत्वर कारण कर्मलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। जैन परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो। कल अपना विषय चला था अनेकांत और जो भी है, तो भैया कल अपना विषय चला था अनेकांत और स्वादवाद। भैया अपन तो स्वादवाद को कथन शैली कहते हैं, कहने का तरीका, और आपने तो कहा स्वादवाद को कि भैया ये तो ग्रहण करने की दृष्टि है। कितना बड़ा विरोधाभास है आपने बताया। आप एक बार बताओ, अनेक धर्म वाली, दो विद्रोही धर्म वाली एक शक्ति में, एक आत्मा में स्वभाव और विभाव दोनों निवास करते हैं। भैया स्वभाव और विभाव को कहने का तरीका है कि शायद ऐसा भी है और ऐसा भी है, आस्ति भी है और नास्ति भी है। कहने का तरीका है ये बात तो हमें स्वीकार है, लेकिन आपने तो कहा ये कहने का तरीका नहीं है, ये ग्रहण करने का तरीका है। तो पूरा उल्टा नहीं हो गया? ये बिल्कुल उल्टा नहीं हो गया? आपने कहा भैया अनेक धर्म वाली दो वस्तुएं हैं, सीखा दो वस्तुएं, एक वस्तु में दो विपरीत शक्ति निवास कर रही है, विपरीत धर्म निवास कर रहे हैं, ये तो स्वीकार है। लेकिन आप ये बताओ, वहां शायद लगना चाहिए, शायद वहां भैया किंचित कथनचित लगना चाहिए, कहने का तरीका। और आपने तो उसे कह दिया भैया कहने का तरीका नहीं, ग्रहण करने का तरीका। अरे विरोध नहीं हो गया? विरोध हुआ है नहीं हुआ? जल्दी जल्दी बोलो, हाँ या ना? हाँ, क्यों नहीं हुआ विरोध? ये देखो, अनेक धर्म वाली वस्तुओं को जैसा कहा जा रहा है, अर्थात आप चेतन तत्व आत्मा को स्वभाव के धर्म साइन भी कह रहे हो और विभाव के धर्म साइन भी कह रहे हो। भाई कथनचित शैली से कहा जा रहा है, भैया कहा तो वस्तु को ही जा रहा है, कहा तो वस्तु के स्वभाव को ही जा रहा है ना। विपरीत धर्म में दो, उसके विपरीत धर्मों को कहा जा रहा है, लेकिन उसके दो विपरीत धर्मों को कहा तो उसके धर्म को ही जा रहा है ना, कहा तो उसके गुण धर्म को ही जा रहा है ना। तो भैया उसका गुण धर्म मात्र कहने के लिए थोड़ी ना, जो कहा जा रहा है वो श्रद्धा से स्वीकार करने के लिए तो है चेतन आत्मा।
बस यही तो अनादिकाल से अपन ने भूल की है। वे कहते रहे कहते रहे कहते रहे कहते रहे कि स्वभाव भी है, विभाव भी है, स्वभाव भी है, विभाव भी है, आस्ति से आत्मा ऐसा भी है, नास्ति से आत्मा ऐसा भी है, नास्ति से आत्मा में ये शक्ति भी है, नास्ति से आत्मा में ये शक्ति, आस्ति से आत्मा में ध्रुवता की शक्ति भी है। ये अनंत काल से कथन ही तो करते रहे, कथनचित अनंत काल से कहते ही तो रहे ये ऐसा भी है और ऐसा भी है, लेकिन स्वीकार क्या किया भगवान आपने? भैया पर्याय क्षणभंगुर है, यही तो कह रहा है ना भैया, अनेकांत यही तो कह रहा है ना आपसे कि पर्याय। भाई देखो यहाँ वक्ता अपनी शैली में बोल रहा है, न्यों का अवलंबन लेके बोल रहा है, व्यवहार ने से बोल रहा है या निश्चय ने से बोल रहा है, लेकिन बोल तो धर्म को ही रहा है, उस वस्तु के धर्म को ही रहा है ना। और जब भी धर्म का कथन किया जाएगा तो क्या कथन किया जाएगा? अच्छा बताओ, आत्मा को नास्ति से कैसे कहा जाएगा? कैसे कहोगे आत्मा को नास्ति से? हाँ, आत्मा को आप नास्ति से कैसे कहोगे? आत्मा को आप नास्ति से कैसे बताओगे भैया? आत्मा को हमें बताना, नास्ति से बताना कैसे कैसे बताओगे भाई नास्ति से? कि आत्मा में राग नहीं है, आत्मा में देश नहीं है, आत्मा में मोह नहीं है, आत्मा में विकार नहीं है, आत्मा में कर्म नहीं है। तो भैया आत्मा का नास्ति से कथन हो गया भैया, लेकिन ये है तो सत्य ना, ये तो है निश्चय ना, ये यथार्थ सत्य है ना कि आत्मा में सब विकार है ही नहीं। अब भैया अब जब आत्मा को आस्ति से कहोगे तो आत्मा शुद्ध है, आत्मा ध्रुव है, आत्मा मुक्त है, आत्मा त्रिकाली परमात्मा है, आत्मा तीनों काल अपने वीतराग स्वभाव में चरण करने वाला है। जब आत्मा को आप आस्ति से कहोगे तो आत्मा को जब आप आस्ति से कथन करोगे तो विकारों की कोई चर्चा नहीं होगी, और जब आप आत्मा को नास्ति से कहोगे तो विकारों की चर्चा तो होगी, लेकिन चर्चा ये होगी कि विकार नहीं है। चर्चा ये नहीं होगी कि आत्मा में विकार है। आस्ति और नास्ति से, अस्थि से कहोगे तो आत्मा ध्रुव है, चेतन में है, नास्ति से कहोगे तो भैया इन क्षणभंगुर पर्यायों से मुक्त है, इन क्षणभंगुर नाशवान परिणामों से मुक्त है, इन नाना प्रकार की अवस्थाओं से मुक्त है। भैया आस्ति और नास्ति से एक सिद्धांत सिद्ध होता है तो भैया उस सिद्धांत को पीती है दृष्टि, उस सिद्धांत को पीती है श्रद्धा, उस सिद्धांत को पीता है अपने हृदय में, अपनी अंतरात्मा में, अपने ही अंतर में। भैया जो अपना जो ज्ञान स्वभाव है, वो ज्ञान स्वभाव ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी से जानता है। ज्ञान का काम है जानने का, भाई ज्ञान जानता है। इधर सर्व भगवान ने कहा है, क्या कहा है भाई सर्व भगवान ने कि अपना ध्रुव त्रिकाली परमात्मा जयवंत है, अपनी वीतराग सत्ता जयवंत है, और उसमें कर्मबल नहीं है, उसमें विकार भाव नहीं है। आस्ति से कहा है कि अपना ध्रुव भगवान आत्मा शाश्वत है, और ये पर पर्याय परिणमन ये सब क्षणभंगुर है। यदि पर्याय की अपेक्षा से देखो आप भैया, आत्मा क्षण क्षण क्या हो रहा है, कहने में डर लगेगा आओ, लेकिन यदि पर्याय की अपेक्षा से यदि आप आत्मा को देखोगे तो आत्मा नश्वर है या नहीं? आत्मा अनित्य है या नहीं? नश्वर नहीं कह सकते, अनित्य कह सकते। यदि आप पर्यायों की अपेक्षा से यदि अव्यय कथन करोगे तो भैया आत्मा अनित्य है या नहीं? भैया एक समय पर्याय उत्पन्न हो रही है और दूसरे समय मिला रही है। अब आप यदि पर्याय की अपेक्षा से कथन करोगे तो आत्मा अनित्य है, और भैया अव्यय आप स्वभाव की अपेक्षा से कहोगे, स्वभाव की शक्ति से कहोगे, स्वभाव के सहकारिता से कहोगे तो आत्मा नित्य है। तो बताइए क्या स्वीकार करें, क्या स्वीकार करें? भैया आत्मा अनित्य है या आत्मा नित्य है? भैया देखो यहाँ कथन शैली में देखो भैया हम क्या कहना चाह रहे हैं, आप समझे इस बात को। यहाँ कथन शैली में
दो बातें कही जा रही हैं। एक कथन शैली कह रही है पर्याय को देख के कह रही है, पर्याय की अपेक्षाओं को देख के कह रही है, पर्याय के स्वभाव को देख के कह रही है। एक कथन शैली कह रही है कि पर्याय अपेक्षा से पूर्ण पर्याय को देख के पर्याय में ले होके कह रही है कथन शैली कि भैया पर्याय अपेक्षा से ये आत्मा अनित्य है, नित्य नहीं है, विनाशक है। और तत्काल दूसरी कथन शैली कह रही है या स्वभाव शाश्वत है, ध्रुव है, वीतराग है, चिन्मय है, चिदानंद है, आदि अनादि से शुद्ध है। भैया अब आप बताओ, आप अनित्य पर्याय के अपेक्षा से कहा जा रहा है अनित्य और स्वभाव की अपेक्षा से कहा जा रहा है नित्य, क्या स्वीकार करोगे? क्या स्वीकार करोगे, नित्य या अनित्य? क्यों? एक कथन को क्यों छोड़ोगे आप? दूसरे कथन को क्यों छोड़ोगे आप? दोनों कथन 100% सत्य है। ऐसा नहीं है कि एक कथन झूठ हो और दूसरा कथन सत्य हो, दोनों कथन ही एकदम सत्य है। यदि आप एक कथन को स्वीकार करोगे तो आप एकांतवासी हो जाओगे। यदि आप एक कथन को स्वीकार करोगे तो एकांतभाषी हो जाओगे, तत्काल आपसे कहा जाएगा आप निश्चयभाषी हो गए। और आप यदि दूसरे कथन को छोड़ोगे तो कहा जाएगा व्यवहारभाषी हो गए, ना घर के रहे ना। अब बताओ क्या स्वीकार करोगे? या दोनों ही स्वीकार करने पड़ेंगे, आपको दोनों ही कथन स्वीकार करने पड़ेंगे। आपको अस्ति और नास्ति दोनों को स्वीकार करना पड़ेगा। भैया अस्ति और नास्ति दोनों को स्वीकार करेंगे तो आप ये बताओ, हम शाश्वत को भी स्वीकार करेंगे और क्षणभंगुर को भी स्वीकार करेंगे तो हम साधना का ही करेंगे। भैया आप जब दोनों को स्वीकार करोगे तभी तो आपको बोध होगा कि पर्याय साधने योग नहीं है, परिणमन साधने योग नहीं है, पर्याय देखने योग नहीं है, पर्याय स्वीकार करने योग नहीं है। और जो परम पारिणामिक है, जो ध्रुव है, जो ज्ञायक है, जो वीतराग है, वो पीने योग है, वो स्वीकार करने योग है, वो निष्ठा करने योग है। भैया जब आप दोनों को समानांतर जानोगे, दोनों को श्रद्धा में समानांतर स्थान दोगे, तभी तो आपका ज्ञान अंगीकार करेगा, तभी तो आपका ज्ञान है और उपादेय का निर्णय करेगा, तभी तो आपका ज्ञान है और उपादेय को जानेगा कि भैया है क्या है और उपादेय क्या है। भैया दोनों कथन को श्रद्धा से पीने में कोई दोष नहीं है, दोनों कथन को श्रद्धा से स्वीकार करने में कोई दोष नहीं है। आप बिल्कुल हृदय खोल के हृदय से स्वीकार करो। यहाँ आत्मा अनित्य है, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन आत्मा पर्याय अपेक्षा से अनित्य है, इसलिए हम उसकी श्रद्धा नहीं करते। श्रद्धा नहीं करते मतलब, श्रद्धा नहीं करते का क्या मतलब है कि हम उसे नकारते हैं? हम उसे अपनी दृष्टि में नहीं देखते, हम उसे गौण करते हैं, हम उसे है मानते हैं, हम उसे एक समयवर्ती परिणमन मानते हैं और वो परिणमन बदल रहा है, इसलिए हम उसकी ओर दृष्टि नहीं करते। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम पर्याय को स्वीकार नहीं करते। आत्मा गुण में, द्रव गुण में और पर्याय में है। आत्मा में एक समय का भी पर्याय का अभाव नहीं होने वाला। आत्मा द्रव गुण पर्याय का पिंड है। आत्मा स्वयं द्रव गुण पर्याय को पिए हुए बैठा हुआ है। ये आत्मद्रव गुण और पर्याय को पी के बैठा है, जिसमें गुण और पर्याय का अभाव एक समय के लिए भी नहीं है। भैया ये बात तो आपकी स्वीकार है कि आत्मा गुण और पर्याय का पिंड है, फिर क्या कहना चाहते हो आप? तो भैया ये वस्तु स्वरूप, ये वस्तु की जो व्यवस्था कही जा रही है, भैया आत्मा पर्याय अपेक्षा से अनित्य है। हम है ना अनित्य, तभी तो हम इन पर्याय को नहीं देखते, तभी तो इन परिणमन को नहीं देखते, तभी तो इन पर्याय की व्यवस्था को नहीं देखते। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है पर्याय की अपेक्षा से देखेंगे तो ये आत्मा अनित्य जानने में आएगा। और भैया यदि आत्मा को अनित्य देखते रहेंगे, यदि इन पर्याय परिणमन को देखते रहेंगे, इन पर्याय परिणमन की ओर दृष्टि करते रहेंगे, यदि इन जिसे गौण करना चाहिए, जिन पर्यायों से दृष्टि छोड़ना चाहिए, जिन पर्यायों की ओर से दृष्टि हटाना चाहिए, यदि उन क्षणभंगुर नाशवान पर्यायों को देखते रहेंगे तो कभी वीतरागता उत्पन्न होने वाली। स्वीकार तो करेंगे, स्वीकार करने में कोई दोष नहीं, जानने में कोई दोष नहीं है,
उसको जिनेन्द्र भगवान की वाणी में जैसा वस्तु स्वरूप आया है उसे समझने में कोई दोष नहीं है। लेकिन भैया ग्रहण तो उपाधि को ही किया जाएगा, साधना तो उपाधि की जाएगी ना, रमणता तो उपाधि तत्व में की जाएगी ना। आप अपने विशेष विषय पे आ जाओ भैया, विशेषता से आ जाओ, विशेष शक्ति पे आ जाओ अपनी। क्या भी है विशेष शक्ति भैया? ये सारे सिद्धांत, ये सारे नए चक्र, ये सारी आगम की व्यवस्था, ये जितना भी आप जो कुछ भी ग्रहण कर रहे हो, ये सब कुछ सिर्फ एक शक्ति को ग्रहण करने के लिए। ये सब कुछ बताने का अभिप्राय मात्र एक सत्य को ग्रहण करना है भैया। द्रव गुण और पर्यायवान एक ध्रुव त्रिकाली की द्रव दृष्टि को उत्पन्न करना है। बस आपके अंतर में द्रव की दृष्टि उत्पन्न हो जाएगी भैया। अभी द्रव की दृष्टि क्या होती है भैया? द्रव के स्वभाव को देखने की दृष्टि। अभी अपन द्रव के स्वभाव को नहीं देखते, अभी क्या देखते हैं अपन द्रव के? अभी द्रव जैसा स्वभावमान है, अभी जैसा द्रव का द्रवित होने का स्वभाव है भैया, कोई भी द्रव अपने द्रवित होने के स्वभाव से रहित नहीं है। कोई भी द्रव अपनी परिणमन की शक्ति से रहित नहीं है। कोई भी द्रव अपने परिणाम से रहित नहीं है। सारे द्रव अपने परिणाम शक्ति से, अपनी परिणमन शक्ति से परिपूर्ण है। अब अपने को द्रव की दृष्टि उत्पन्न होना है भैया। अब द्रव की दृष्टि उत्पन्न कैसे होगी? द्रव को हम कैसे देखेंगे भैया? अब आप बताओ कैसे देखोगे द्रव? देखो भैया, तत्व को देखना बहुत सरल है। क्यों? तत्व को देखना इसलिए सरल है क्योंकि तत्व श्रद्धा का विषय। तत्व को देखना इसलिए सरल है कि तत्व श्रद्धान का विषय है। और जब भी तत्व की चर्चा होती है, तत्व की बात कही जाएगी, तो फिर बाकी सबको ग्रहण कर दिया जाएगा। फिर पूरी अशुद्धता को एक तरफ कर दिया जाता है, फिर पूरी विकार परिणति को एक तरफ कर दिया जाता है, फिर पूरे परिणमन को एक तरफ रख दिया जाता है। तत्व मात्र शुद्ध दृष्टि का विषय है। और भैया जब तत्व अपनी दृष्टि का विषय है, तत्व अपने लिए प्रयोजन भूत है, तो भैया तत्व को ग्रहण करते समय तो मात्र तत्व ही रहेगा, वह शुद्ध तत्व की चर्चा करी जाएगी। वह शुद्ध तत्व मात्र है, त्रिकाली मात्र है, जैवन सत्ता मात्र है, वीतराग स्वभाव मात्र है। जब तत्व को ग्रहण किया जाएगा तो फिर किसी पर्याय परिणमन की चर्चा। लेकिन भैया जब द्रव्य दृष्टि की बात चलेगी, अब गुण भी आएगी और अब आप ये कह के नहीं हट सकते। क्या कह के नहीं हट सकते? ये पर्याय अलग, हम नहीं हट सकते। क्यों भैया? क्योंकि द्रव्य चारित्र का विषय है भैया। सिद्धांत तो हुआ नहीं, आप चारित्र पे आ गए। हाँ, मैं इस द्रव्य को जो चारित्र का विषय कह रहा हूं, मैं इस चारित्र को भी अनंत चतुष्ट से घटाऊंगा। द्रव्य चारित्र का विषय है। द्रव अपनी अनंत अनादि अनंत शक्ति से चारित्रवान है। क्यों? क्योंकि द्रव में द्रव के द्रवित होने का स्वभाव तीन काल से विद्यमान है। द्रव में द्रव का परिणमन तीन काल से विद्यमान है। द्रव अपनी परिणमन शक्ति से ही जाना जाता है। अब भैया अब जब द्रव का विषय आ गया, द्रव दृष्टि को से देखने का विषय आ गया, तो भैया अब आप बताओ द्रव दृष्टि से द्रव को कैसा देखो? क्या द्रव दृष्टि से द्रव को रागमय परिणमित होता हुआ देखा जाता है? क्या द्रव दृष्टि से द्रव को देशमय परिणमित होता हुआ देखा जाता है? क्या द्रव दृष्टि से द्रव को क्रोध में, काम में, विकार में, भोग में, इनमें परिणमित होता हुआ देखा जाता है? क्या द्रव का द्रवितपना राग में परिणमित होने रूप है? क्या द्रव का द्रवितपना, द्रव में जो द्रव्यमान शक्ति है, द्रव में जो द्रव्यमान शक्ति है, जो द्रव में द्रव्यमान सत्ता है, क्या उस द्रव्यमान सत्ता का परिणमन राग में परिणमित होता हुआ देखा जाता है? क्या कैसा देखा जाएगा? द्रव तो भैया परिणमनशील है, द्रव का स्वभाव द्रवित होने का है। अब जब द्रव का स्वभाव द्रवित होने का है, तो अब मैं द्रव में द्रव दृष्टि की चर्चा कर रहा हूं। तो भैया क्या अब मैं द्रव को द्रव दृष्टि से देखूंगा, तो क्या जब मैं द्रव को द्रव दृष्टि से परिणमित होता हुआ देखूंगा, तो कैसा परिणमित होता हुआ देखूंगा? राग रूप, देश रूप, मोह रूप, कर्ता रूप, भोक्ता रूप, जन्म रूप, मरण रूप, किस रूप परिणमित होता हुआ देखूंगा मैं द्रव?
जब मैं द्रव्य दृष्टि से द्रव्य को देखूंगा, जब मैं चारित्र की अपेक्षा से द्रव्य को देखूंगा, कैसा परिणमित होता हुआ? क्या नहीं है? आप ऐसा इतना सटीक जवाब मत दो, वो लोगों को तो मौका दो। बताओ ये कैसा कैसा देखूंगा मैं? जवाब आ चुका है। जब मैं द्रव्य को परिणमित होता हुआ देखूंगा, जब मैं द्रव्य को परिणमन करता हुआ देखूंगा, तो कैसा देखूंगा? या जैसे द्रव्य के गुण है, द्रव्य को वैसा ही परिणमित होता हुआ देखना द्रव्य दृष्टि है। जैसे द्रव्य के गुण नहीं है, वैसा उसे परिणमित होता हुआ देखना द्रव्य दृष्टि नहीं। या जब भी मैं द्रव्य को भी परिणमित होता हुआ देखूंगा, जब मैं द्रव्य को भी चारित्र रूप देखूंगा, तो भैया वो द्रव्य अनंत दर्शन में है, अनंत ज्ञान में है, अनंत सुख में है, अनंत वीर में है। द्रव्य में द्रव्यमान जो शक्ति है, जो द्रवित होने की शक्ति है, वो अनंत दर्शन रूप है, अनंत ज्ञान रूप है, अनंत सुख रूप है, अनंत वीर रूप है। और द्रव्य में द्रव्यमान परिणमित होने वाली ये द्रव्य दृष्टि मात्र द्रव्य के स्वभाव को देखती, उसके गुणों को देखती, उसका विभाव को नहीं देखती। उसका नाम है दिव्य दृष्टि, द्रव्य दृष्टि। भैया आप चारित्र के नाम से डरते क्यों हो? मुझे ये शल्य लगती। आप द्रवित होने के नाम पे घबराते क्यों हो? क्योंकि आपका जो गुण धर्म है, आप उसी रूप तो परिणमित हो गए ना भैया। अभी हम यहाँ डरते हैं कि भैया द्रव्य विभाव नाम की शक्ति भी तो है। अरे लेकिन भैया विभाव नाम की शक्ति, जो विभाव नाम की जो द्रव्य में शक्ति है, उस विभाव नाम की शक्ति की चर्चा कर रहे होते तो हम द्रव्य दृष्टि को कहते। जब द्रव्य की दृष्टि की बात चल रही है, जब दिव्य दृष्टि की बात चल रही है, जब द्रव्य दृष्टि की बात चल रही है, तो जब द्रव्य दृष्टि को कहा जाएगा, जब द्रव्य के चारित्र को कहा जाएगा, जब द्रव्य की चारित्र में शक्ति को कहा जाएगा, तो जो उसकी स्वाधीन शक्ति है, स्वतंत्र शक्ति है, उसे कहा जाएगा। जो उसकी गुण में शक्ति है, जो उसकी गुणमान सत्ता है, उस गुणमान सत्ता को कहा जाएगा। तो भैया सत्य द्रव्य की गुणमान सत्ता, द्रव्य की द्रवित होने की शक्ता, अर्थात द्रव्य में द्रव्यमान शक्ता, वो अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है और अनंत वीर है। जब भी चारित्र की चर्चा करी जाएगी तो भैया चारित्र में यह आत्मा अनंत दर्शन में है, अनंत ज्ञान में है, अनंत सुख में है और अनंत वीर में है। ऐसी द्रव्य दृष्टि को उत्पन्न करो जहां तुम्हें अपना अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर दिखाई दे, इसका नाम है चारित्र भैया। और यदि ऐसा द्रव्य, ऐसे द्रवित शक्ति अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में यदि आपको अपना स्वतंत्र स्वभाव नहीं दिखाई दे रहा, और यदि आप बाहर में नियम ले लो, व्रत ले लो और संयम ले लो, तो क्या चारित्र है? तीन काल में भी नहीं। इसलिए चारित्र की स्वीकारता कराई जाती है। यदि आप बाहर में नियम ले लो, बाहर में आप व्रत ले लो, आप बाहर में संयम ले लो, और आपको यदि ये अनंत चतुष्टय में द्रव्य दृष्टि प्रकट नहीं हुई, अनंत चतुष्टय में यदि चारित्र आपके दृष्टि में नहीं आया, आत्मरमणीयता आपके अंतर में प्रकट नहीं हुई, तो तीन काल में भी आपको चारित्र उत्पन्न होने वाला नहीं। अब भैया व्यवहार में ऐसा भी तो कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, कि इंद्रिय विषय भोगों का त्याग करना तप है या चारित्र है। ऐसा क्यों? इच्छा निरोध तपा, भगवान ने भी तो कहा। हाँ, ऐसा नहीं कहना। इच्छा निरोध तपा जिन भगवान की वाणी है ये। जब ऐसा कहा जाता है कि इच्छा निरोधा तपा, इच्छाओं का निरोध करना तप है, तो भैया ऐसा क्यों कहा जाता है? पंच इंद्रियों के विषय भोगों का त्याग करना तप है, पंच इंद्रियों के विषयों की आसक्ति से हटना तप है, ऐसा क्यों कहा जाता है? भैया पंच इंद्रियों के विषयों में जो प्रचुर मात्रा में बहता है वो आत्मा की वीर शक्ति का है। और जब आप इंद्रिय विषयों का निरोध करते हो, आप इंद्रिय वासनाओं का जब निरोध करते हो, जब आप इंद्रिय वासनाओं से मुक्त होते हो, तो आत्मा की वीर शक्ति तो रक्षित होती है। एक मिनट, हम अब भी आपको सिद्ध करके बता रहे हैं। जब आप इंद्रियों का रस
त्यागते हो, जब इंद्रिय विषय भोगों को त्यागते हो, जब आप इच्छाओं को त्यागते हो, तो आत्मा की वीर शक्ति तो संकुचित होती है, अर्थात अपने में समाती है। आत्मा की वीर नामक शक्ति तो अपने में अपनी ओर परिणमित होती है। लेकिन भैया सुनो, याद रखो, वो इंद्रिय निरोध तब है, वो इच्छा निरोध तब है भैया कब, जब आत्मा की वीर शक्ति इंद्रिय विषयों में शरण करना छोड़ के अतीन्द्रिय वीतराग में चरण करे तो इच्छा निरोध तब। और यदि भैया वो वीर शक्ति अपने चिदानंद घन वीतराग कुंड में आचरण ना करे तो बताओ, कहीं तुमने बाहर में संयम लेके, कहीं तुमने बाहर में व्रत लेके, कहीं तुम्हारी वीर नाम की शक्ति तुमने संकुचित करी है, बचाई है, तो लगी कहाँ है वो? शुभ परिणामों में बची कहाँ है वो तो वहीं की वहीं खर्च हो गई। मान लो आपने 1 लाख रुपए जोड़े हैं भैया, आपने 1 लाख रुपए यदि आपने डिपॉजिट करे हैं तो रखे कहाँ हैं? तिजोरी में रखे हैं ना, या बैंक में रखे हैं ना। यदि आपके बैंक में रखे हैं, यदि आपके डिपॉजिट में रखे हैं, यदि आपकी एफडी में रखे हैं तो भैया ठीक है, आपके हैं, आपके घर में हैं। और भैया यदि आपने 1 लाख रुपए जोड़े हैं और रोड पे पड़े हैं तो यदि रोड पे पड़े हैं तो आपके हैं क्या? जिसके हाथ लगेंगे बोलिए, जिसके हाथ लगेंगे उसके हैं। यदि आपने अपनी वीर नामक शक्ति को जोड़ा है, यदि आपने इच्छाओं का निरोध करा है, यदि आपने वीतराग शक्ति को, आपने उस वीर की शक्ति को जोड़ा है, तो भैया आप ये बताओ कि आपने उस वीर की शक्ति को जोड़ के अपने अनंत चतुष्टय में लेके आए या नहीं लेके आए? या शुभ परिणामी रूप रोड पे पड़ी है, शुभ क्रिया रूप रोड पे पड़ी है, शुभ भाव रूप या पर परिणति रूप, पर पर्याय की स्वीकारता रूप, शुभ परिणमन रूप वो वीर की शक्ति रोड पे पड़ी है या आपके घर आ गई, आपकी तिजोरी में रखा गई, आपकी बैंक की एफडी में रखा गई, आपके अनंत चतुष्टय में स्वभाव के अंदर, आपकी गुप्त गुफा में आके, आपके अनंत चतुष्टय स्वभाव की रमणता में आके रखा गई, या फिर रोड पे पड़ी हुई? ये देखो इतना सरल उदाहरण दिया, क्योंकि उदाहरण देना तो वैसे मुझे आता ही नहीं है पहली बार, लेकिन फिर भी इतना सरल सा उदाहरण दिया है, इतना सहज सा उदाहरण दिया है कि आप इस बात को 100% पी सकते हो, 100% पी सकते हो, 100% सिद्धांत को आप अंगीकार कर सकते हो कि भैया इच्छा निरोध करना तब है, मानता हूं मैं, पंच इंद्रियों के भोगों से विरक्त होना तब है, ये बात भी मानता हूं मैं। क्यों मानते हो? कि इसमें आत्मा की वीर नामक शक्ति का संरक्षण होता है। आत्मा की वीर नामक शक्ति जो प्रचुर मात्रा में इंद्रिय विषय भोगों में बहती है, वो आत्मा की वीर नामक शक्ति संरक्षित होती है भैया। लेकिन आत्मा की वीर नामक शक्ति यदि बच रही है, यदि आत्मा की आनंद में वीर नामक शक्ति संकुचित हो रही है, तो भाई संकुचित होकर जा कहां रही है ये तो बता, संकुचित होकर जा कहां रही? मैं बचना तो तब कहूंगा, मैं उस हाथ साकड़ो, कल देखो सुन्न स्वभाव जी का आप बांध सुनना, हाथ साकड़ो, माथा साकड़ो, दृष्टि साकड़ो, यदि ये सब सिकुड़ रहे हैं, यदि ये सब संकुचित हो रहे हैं, यदि ये सब अंतरंग में जा रहे हैं, तो भगवान जी वो अंतरंग में यदि वो शक्ति जा रही है तो ये बात नियम से है, यदि वो वीर नामक शक्ति का उद्घोष अंतर में हो रहा है तो आक्रमणता प्रकट होनी चाहिए। तो आपको द्रव्य दृष्टि में अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर का आचरण दिखना चाहिए, आपको वीतराग में चारित्र की प्रकटता होना चाहिए, क्योंकि श्रद्धान ज्ञान चारित्र की ओर बढ़ाता है। यदि आपको श्रद्धान प्रकट हुआ है, आपको यदि ज्ञान की उत्पत्ति हुई है, तो आपको आत्मरमणता रूप चारित्र व्यक्त होना चाहिए यदि आप संयमी हुए हो तो। और यदि भैया आप संयमी हुए हो और आपको आत्मचारित्र नहीं है, आत्मानंद नहीं है, आत्म स्वभाव की दृष्टि नहीं है, अर्थात द्रव्य दृष्टि, द्रव्यमान शक्ति का आपके अंतर में उदय नहीं हुआ, तो भगवान जी वो वीर नामक शक्ति बची कहाँ है? वो तो पाप से बची है और पुण्य में तुम तो ठगाए हो भगवान। और अनंत काल से ये जीव इस पुण्य पाप के चक्कर में ही ठगा रहा है।
इस पुण्य पाप की माया के चक्कर में ठगा रहा है, पाप से बचता तो इसे 24 घंटे पाप में डूबा है, यदि 1-2 मिनट के लिए 2-4 मिनट के लिए यदि पाप से बचता है तो पुण्य के पास आता है। लेकिन भैया वो 1-2 मिनट के लिए थोड़ा विचार करके, थोड़ा निर्णय करके, 1-2 मिनट के लिए, 1-2 सेकंड के लिए थोड़ा विचार करके यदि ये थोड़ा बहुत कुछ करता भी है तो पाप से बच के शुभ परिणाम में, पुण्य परिणाम में आ जाता है। लेकिन कभी अपने परम पारणामिक निराकार द्रव्य चेतन स्वभाव के पास जाता ही नहीं है, उस द्रव्यमान शक्ति को देखता ही नहीं है, उस दिव्य दृष्टि को देखता ही नहीं है, द्रव्य के सकल चारित्र को स्वीकार नहीं करता कि द्रव्य का सकल चारित्र तो अनंत चतुष्टय में, उसका अनंत गुण में, उसका अनंत चतुष्टय में स्वयं स्वभाव है। द्रव्य के चारित्र की चर्चा कही जाए या आत्मा के तप की बात कही जाए तो एक ही तप है। ये क्या है? तप, जिसकी तपन से कर्मों का क्षय हो जाए। भैया वो एक ही तपन है, अपने ध्रुव तत्व की ध्यान में, अपने ध्रुव तत्व की ज्ञान में दशा, अपने विज्ञान में स्वभाव का सहकार, अपने अतीन्द्रिय पद का अंतर से सहकार दिया कि मैं तो परम पारणामिक ध्रुव शक्ति ही हूं। ऐसी द्रव्य दृष्टि का उत्पन्न होना ही आत्मा का चारित्र हो चुका है। एक बार बता, आप चारित्र की चर्चा कर रहे हो या दर्शन मोहन की? बता वकील साहब, अब ये प्रश्न का जवाब तो आप कि भैया आप ये बता, आप चारित्र की चर्चा कर रहे हो या दर्शन मोहिनी कर्म के 6 करने, कौन सी चर्चा कर रहे हो? ये बताओ। हम चारित्र की चर्चा कर रहे हैं, हम चारित्र रमणता की बात कर रहे हैं, हम चारित्र की चर्चा कर रहे हैं, चारित्र में लीन होने की बात कह रहे हैं, चारित्र में डूबने की बात कह रहे हैं, चारित्र को स्वीकार करने की बात कह रहे हैं, या दर्शन मोहन से मुक्त होने की चर्चा कर रहे हैं? कैसे? आपने जहां तक हटाया सही हटाया। ओके सर, कैसे कर रहे हैं दर्शन मोहन से मुक्त होने की चर्चा? जल्दी बताओ। हम बता भैया, ये चारित्र में ये द्रव्य है, ये जिस द्रव्य की हम चारित्र की चर्चा कर रहे हैं, जिस चारित्र को, जिस द्रव्य दृष्टि को हम कह रहे हैं, अरे वो चारित्रमय शक्ति तो शुद्धात्मा है, और उस चारित्र को स्वीकार करने का नाम ही तो दर्शन मोहन का अंत है। दर्शन मोहन के कारण ही तो आज तक विपरीत चारित्र को स्वीकार करा तुमने। कसा है मेरी, विषय मेरे, भोग मेरे, पुण्य मेरा, पाप मेरा, क्रोध मेरा, काम मेरा, ये सारा मिथ्या श्रद्धानी तो बोल रहा है। और भैया अनंत दर्शन मेरा, अनंत ज्ञान मेरा, अनंत सुख मेरा, अनंत गुणों में आचरण मेरा, ये वो ही कह सकता है जिसका दर्शन मोहन का अंत हो गया हो। ये सकल ध्रुव वीतराग में चारित्र मेरा, कौन कह सकता है? ये जिसके आंखों से अंधापन छूट गया, जिसकी आंखों से अंधकार विलाया हो, जिसकी दृष्टि से अंधकार विलाया हो, जिसकी दृष्टि से मिथ्या का नशा उतरा हो, जिसकी अंतरात्मा से दर्शन मोहिनी जैसी घातक कर्म प्रकृतियों का अभाव हुआ हो, जिसने दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृति को जीर्ण शीर्ण किया हो, वो ही कोई भव्य आत्मा, वो ही कोई भव्य जीव ये कह सकता है कि ये सकल अनंत चतुष्टय में चारित्र मेरा। भैया जिसकी दृष्टि में दर्शन मोहन का पर्दा पड़ा हो, उसे स्वीकार कराना मुश्किल हो जाएगा। क्या कि क्रोध के समय में तू वीतराग, काम भोग के समय में तू वीतराग है। चारित्र ये जो राग में, द्वेष में, विकार में ये परिणति चल रही है, इन विकार में परिणति के बीच में भी तेरा निर्विकार तत्व तेरे अंतर में जयवंत है, सकल चारित्र तेरे अंतर में निवास कर रहा है। अपनी दृष्टि को पलटना मुश्किल हो जाएगा चेतना।
अपनी दृष्टि को इस विभाव रूप शक्ति से उठा के और स्वभाव रूप शक्ति में लगाना बहुत कठिन हो जाएगा यदि आप ध्रुव दृष्टि को नहीं जानते, यदि आप अपने ध्रुव आत्मा के चारित्र को स्वीकार नहीं करते, यदि आप अपने चारित्र में शुद्ध शक्ति को स्वयं में अंगीकार नहीं करते, तो भगवान जी आपको बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा कि विभाव नामक शक्ति से उठ के स्वभाव नामक शक्ति में जाना, बहुत कठिन हो जाएगा। ये एक बार बता, तत्व के श्रद्धान करने से, अच्छे से सुनना, तत्व के श्रद्धान करने से दर्शन मोहिनी मिलाता है या द्रव्य की दृष्टि प्रकट होने से दर्शन मोहिनी मिलाता है? बताओ जल्दी बताओ। ये कितना कंफ्यूज करते हो। देखो आप ही की बात है, आप ही से कह रहे हैं हम। ये बताओ, द्रव्य की दृष्टि प्रकट होने से, द्रव्य दृष्टि उत्पन्न होने से दर्शन मोहन का क्षय होता है, दर्शन मोहिनी कर्म का अंत होता है, या भैया फिर ये बताओ कि तत्व के श्रद्धान करने से दर्शन मोहिनी कर्म का अंत होता है? हाँ, कोई कुछ कह रहा है क्या? कहीं से आवाज आई? ये सही बात तो यही है कि वो तत्व दृष्टि भी वो ही है, तत्व को, तत्व बीतराग है, तत्व शुद्ध है, तत्व मुक्त है, तत्व पूर्ण रूप से शुद्धात्मा है, शुद्ध चेतन स्वरूप भगवान आत्मा है। भैया जब तत्व को आप स्वीकार करते हो तो फिर वहां कोई और चर्चा ही नहीं होती। भैया तत्व के श्रद्धान करने से भी दर्शन मोहन मिलाता है, तत्व की श्रद्धा करने से, तत्वों की यथार्थ श्रद्धा करने से भी दर्शन मोहिनी मिलाता है भैया, और द्रव्य की दृष्टि करने से भी दर्शन मोहिनी कर मिलाता है। लेकिन भैया द्रव्य दृष्टि की एक विशेषता है, क्या 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 विशेषता है भैया? तत्व की श्रद्धा में, अभी अच्छे से सुनना, तत्व की श्रद्धा में सिर्फ तत्व मात्र को देखा जाता है कि मैं तत्व हूँ, 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 और तत्व के अलावा और कुछ नहीं सुना जाता और कुछ नहीं समझा जाता। वस्तु स्वभाव के अलावा और कुछ नहीं देखा जाता और कुछ नहीं सुना जाता। लेकिन भाई द्रव्य की दृष्टि में सब देखा जाता है, सब सुना जाता है, लेकिन स्वीकार मात्र द्रव्य को किया जाता है। हाँ, तत्व में कुछ नहीं है, तत्व में निखालिस है, तत्व में मात्र तत्व है, तत्व में मात्र आपको एक सत्य कहा जाएगा भैया, क्या कि वो शुद्ध तत्व शुद्धात्मा मात्र है। भैया द्रव्य में ये कहा जाएगा भैया गुण भी है और, लेकिन एक बात याद रखना, द्रव्य की गुण पर्यायों को कहा जाएगा, उद्गल की गुण पर्यायों को नहीं कहा जाएगा। यहां भूल होती है बस। द्रव्य दृष्टि में द्रव्य की गुण पर्यायों को कहा जाएगा, आप द्रव्य के अलावा किसी की गुण पर्याय को नहीं कह सकते, द्रव्य के अलावा दूसरे गुण पर्याय की चर्चा नहीं कर सकते, द्रव्य के अलावा दूसरे गुण पर्याय को नहीं कह सकते। द्रव्य दृष्टि में भी मात्र द्रव्य की गुण पर्याय को कहा जाएगा। तो जब द्रव्य दृष्टि में द्रव्य की गुण पर्याय को कहा जाएगा तो भी द्रव्य निखालिस से सिद्ध होगा, उसमें भी कर्ता भोक्ता का कोई भाव उत्पन्न होने वाला नहीं है। लेकिन भैया तत्व का श्रद्धान पहली भूमिका में होता है और द्रव्य की दृष्टि दूसरी भूमिका में। तत्व को श्रद्धा से, तत्व को भावनाओं से, तत्व को पूर्ण निष्ठा से पहली भूमिका में स्वीकार किया जाता है कि हाँ भैया तत्व मात्र है, तत्व मात्र है, तत्व मात्र है, तत्व मात्र है, तत्व के अलावा और कुछ भी नहीं है, सबको एक तरफ नकार दिया जाता है। यहाँ से अंतरात्मा की श्रद्धा की शक्ति उत्पन्न होती है, यहाँ से अंतरात्मा की श्रद्धा का बल उत्पन्न होता है, यहाँ से अंतरात्मा की बेजोड़ शक्ति मिलती है, जिस शक्ति से जीव का मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। लेकिन भैया जब ये शक्ति अंतर ज्ञान में उत्पन्न हो जाती है, जब ये शक्ति अंतर ज्ञान में अपना पोषण करने लगती है, जब ये श्रद्धा की शक्ति ज्ञान में सहकार रूप आने लगती है, जब ये श्रद्धा की शक्ति ज्ञान में प्रतीति रूप उत्पन्न होने लगती है, तो भैया ज्ञान में स्वयं
द्रव का स्वभाव दिखाई देने लगता है। द्रव तत्व है गुण पर्याय से, द्रव नहीं। द्रव गुण पर्याय में अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीरमय है। यही बात को आपको अंतर से क्लियर करना है। तत्व है गुण पर्याय से पार। तत्व में न गुण की चर्चा है, न पर्याय की चर्चा है, न परिणाम की कोई वार्ता है। तत्व मात्र खाली शब्द है। तत्व गुण से भी पार है, पर्याय से भी पार है, सबसे पार है। क्यों? वो शुद्ध तत्व मात्र है बस। यहां भी अखंड है। वो तत्व को जब आप स्वीकार करते हो, जब आप तत्व की श्रद्धा करते हो, तो वो तत्व को उसकी अखंडता के साथ ही स्वीकार किया जाता है। जब तत्व की श्रद्धा करते हो तब भी आप तत्व को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हो कि मैं शुद्ध तत्व शुद्धात्मा ही हूं। लेकिन बस इतना सा होता है तत्व दृष्टि में, ये क्या होता है कि आप पूर्ण तरह से गुणों के परिणाम को नहीं देखते। आप पूर्ण तरह से गुणों की पर्याय क्या प्रकट हो रही है ये नहीं देखते। भैया गुणों का परिणाम क्या चल रहा है और गुणों की पर्याय क्या चल रही है, कुछ भी नहीं देखा जाता। तत्व में सिर्फ कह दिया था मैं तो शुद्ध था, मैं तो शुद्ध हूं और शुद्ध ही रहूंगा। अब आप कुछ भी ले आओ, अब कोई सा भी कथन करो, अब ये तत्व क्या कहेगा भैया? तत्व को क्या कहेंगे? तत्व की पकड़ जब करी जाएगी, तत्व को जब पिया जाएगा तो भैया यही कहा जाएगा कि भैया तत्व तो शुद्ध है और शुद्ध है। तो भैया अब आश्रम बंदी तत्व की चर्चा करी जाएगी तो क्या कहा जाएगा? ये तत्व सिर्फ शुद्धात्मा के लिए थोड़ी ना, आश्रम भी तत्व है, बंध भी तत्व है। अब इनकी चर्चा करोगे तो क्या कहोगे भैया? श्रद्धा कह देगी है भैया। जब संबर और निजरा की चर्चा होगी जब वो कह देगा भैया, श्रद्धान कह देगी भैया एक देश उपादेय है, और भैया मोक्ष की चर्चा होगी जब वो सर्वदेश उपादेय है, मेरा स्वभाव है। श्रद्धा तो सीधा सीधा कह देगी, उसे कुछ लेना देना उसका तो सीधा काम है ये और उपाधि। उसने सीधा सीधा काम किया है भाई, ये ग्रहण करने योग्य है, ये ग्रहण करने योग्य नहीं है, ये मेरा है, ये पराया है, उसने सबको भिन्न भिन्न कर दिया। लेकिन भैया जब द्रव्य की बात होगी तब ये कुछ भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा भैया? भैया यहाँ है ये उपाधि कुछ नहीं चलेगा है भैया। द्रव्य तो स्वयं द्रव्यमान है, द्रव्य के अंदर भी कुछ है नहीं है। सुन लो भैया, द्रव्य के अंदर कुछ है नहीं है, द्रव्य में कुछ छोड़ने योग्य नहीं है। द्रव्य अपनी कोई भी शक्ति को छोड़ सकता नहीं है। यहाँ ना कुछ है ना या कुछ गे है, यहाँ मात्र उपाधि है बस। यहाँ उपाधि के अलावा कोई दूसरी चर्चा नहीं होती। तत्व दृष्टि से बहुत ऊपर है द्रव्य दृष्टि। तत्व दृष्टि से बहुत ऊपर है द्रव्य दृष्टि। तत्व दृष्टि से असंख्यात गुना नहीं, अनंत गुना ऊपर है द्रव्य की दृष्टि। यहाँ है ये की चर्चा नहीं होती भगवान, यहाँ सिर्फ एक चर्चा होती है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। मेरा अनंत गुण में जो दलितमान चेतन ज्योति में प्रकाश है, बस वो ही मेरा वजूद है। इसके अलावा और कहीं कुछ भी मेरा द्रव्य मेरी स्वसत्ता में परिणमित हो रहा है, मेरे गुण मेरे वितराग पद में परिणमित हो रहे हैं, और उनकी पर्याय भी अनादि अनंत शुद्ध है। यदि आप इस विषय को देखना चाहते हो, आगम से इस विषय को यदि आप पीना चाहते हो, तो भैया त्रिकाल शुद्ध पर्याय को पियो। आत्मा में स्वद्रव्य में उसकी त्रिकाल शुद्ध पर्याय 3 काल परिणमित हो रही है। द्रव्य अपनी शुद्ध पर्यायों से कभी अलग होता नहीं, हमेशा उसकी शुद्ध पर्याय में परिणमित हो रही है। आपको पीना पड़ेगा भैया, आपको इस सत्य को पीना पड़ेगा, क्योंकि द्रव्य दृष्टि के लिए अच्छी खासी मेहनत चाहिए। क्यों भैया, क्यों मेहनत चाहिए? हे गे और उपाधि भैया ये कहना तो फिर भी सरल है, अपने को अभ्यास हो गया ये करने का, क्योंकि शुरू से तत्व पिया है ना अपन, हमें खुद ये करना सरल हो गया है।
हे ये है, तत्काल कह देंगे भैया है, छोड़ो भैया, छोड़ो, हटो, बेकार कितना ही चल रहा है अंतर में, फट से है कह देंगे, निकल लेंगे, कोई देर नहीं लगती। भैया तत्व उपादेय है, हाँ स्वीकार कर लेते हैं कि हम ये तत्व उपादेय है, देर नहीं लगती 1 सेकंड भी। लेकिन भैया यदि द्रव दृष्टि की बात करते हैं, द्रव दृष्टि की यदि चर्चा करते हैं, द्रव दृष्टि की बात करते हो, तो आप हे और गे उपादेय की चर्चा में उलझ ही नहीं सकते। आपको तो सिर्फ एक आचरण ला के देना पड़ेगा, क्या हमें तो दर्शन दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये बताओ तुम, अर्थ प्रकाश दिख रहा है नहीं दिख रहा, शुद्ध चेतना दिख रही है नहीं दिख रही, आपको अपना परिपूर्ण द्रव्यमान स्वभाव दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा, जिसको आपने श्रद्धा से पिया है इतने दिनों से, जिसको आपने श्रद्धा से स्वीकार किया है, वो आपकी दृष्टि में उत्पन्न जयवंत है नहीं है, ये बताओ आप तो बस, और कुछ चर्चा मत करो आप, क्या है क्या गे है क्या उपादेय, हमें कुछ नहीं सुनना, आप तो ये बताओ कि आप अनंत चतुष्ट स्वभाव है या नहीं। भैया द्रव दृष्टि सिर्फ एक द्रव्य को देखती है, उसके पास दूसरा कोई काम नहीं है। द्रव दृष्टि मात्र एक द्रव्य को स्वीकार करती है, एक द्रव्य को पीती है। मैंने बार बार आपको ये बात समझाई है कि दृष्टि मात्र वीतरागता को पीती है बस, द्रव दृष्टि शुद्ध दृष्टि के अलावा वीतरागता को पीने वाला कोई दूसरा, ये इतना गहरा विषय आप क्यों ले रहे हो? दर्शन मोहन विमुख का, इस विषय के अलावा दर्शन मोहन को नहीं छोड़ा जा सकता। तो भैया तत्व को हे गे और उपादेय बना के दर्शन मोहन को नहीं छोड़ा जा सकता। नहीं भैया, मिथ्या दर्शन को तो छोड़ सकते हो श्रद्धा तक, इस भूमिका की बात कर रहे हैं भैया। हे और गे और उपादेय का विकल्प करके आप भैया मिथ्या के 3 टुकड़े तो कर सकते हो, लेकिन भैया यदि पूर्ण दर्शन मोहन को छोड़ने की आप बात करते हो, यदि आप सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व को मिलाने की बात करते हो, यदि आप पूर्ण रूपेण राग को मिलाने की बात करते हो, क्षयिक वीतराग सम्यक को उत्पन्न करने की बात करते हो, तो आपको द्रव दृष्टि चाहिए, द्रव दृष्टि चाहिए। जब तक अनंत चतुष्टय में क्षयिक स्वभाव आपकी दृष्टि में नहीं बरतेगा, तब तक ये दर्शन मोहन का अंत होने वाला। ये आप क्या कह रहा है? हमने तो परिभाषा में पढ़ा है, तत्व के यथार्थ सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहते हैं। भैया मैं तत्व मात्र हूं, यदि ये पूर्ण मानता हो जाएगी तो क्या क्षयिक सम्यक दर्शन नहीं कहलाएगा? अरे भैया मैं तत्व हूं, ऐसी पूर्ण श्रद्धा आपको जिस दिन हो जाएगी, उस दिन आपकी दृष्टि में द्रव्य के अलावा कोई दूसरा भाव रहेगा नहीं, इसी को द्रव दृष्टि कहते हैं बस। तो द्रव दृष्टि कोई नई बात थोड़ी ना है। देखो भैया, बुद्धि से यदि आप प्रश्न करोगे ना, इस साधना के मार्ग को नहीं समझ पा। यदि अप्याली कोई मुझसे कहने लगे क्या भैया तत्व की पूर्ण श्रद्धा का नाम ही तो, तत्व के पूर्ण श्रद्धान का नाम ही तो भैया क्षयिक सम्यक दर्शन है, और आप कह रहे हो दर्शन मोहन को तोड़ने के लिए द्रव दृष्टि चाहिए। भैया ये तो विसंवाद उत्पन्न हो रहा है। हम तो ऐसे ही जानते हैं कि तत्व की हे गे और उपादेय रूप यथार्थ श्रद्धा पूर्ण रूपेण हो जाए तो भैया क्षयिक सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए। अच्छा एक बार बताओ, तत्व की यदि यथार्थ श्रद्धा आपके अंतर में उत्पन्न हो जाएगी तो आपकी दृष्टि में रहेगा क्या? क्या रहेगा? क्या रहेगा? जोर से बोलो, क्या रहेगा? हाँ, मेरे तक आवाज क्यों नहीं आ रही? नहीं, यह तत्व की जब आपको पूर्ण श्रद्धा हो जाएगी तो आपकी दृष्टि में द्रव्य रहेगा। या जिसे आप तत्व कह रहे हो, तत्व का अर्थ क्या होता है? अच्छा बता, एक मिनट, तत्व का अर्थ क्या होता है? तत्व का अर्थ क्या होता है? तत्व किसे कहते हैं? चलिए बता, तत्व किसे कहते हैं? विशाली, तत्व किसे कहते हैं? तत्व किसे कहते हैं भैया? तत्व अरे निब्बू से निब्बू का तत्व निकालोगे ना, सत अर्थ
अर्क को कहते हैं तत्व। और आप ये परिभाषा नहीं कहना कि जो गुण पर्याय से पार हो से तत्व के। तत्व किसे कहते हैं? अर्क को, सार को। सार को अर्क कहते हैं, सार को तत्व कहते हैं। भाई तत्व की परिभाषा क्या आएगी? तत्व को जब भी आप डिफाइन करोगे, तत्व का जब भी कहोगे तो क्या कहोगे आप तत्व को? भाई सार, 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 सार ना। अब आपने सार की श्रद्धा करी है, मतलब प्रकाश की श्रद्धा करी है। आपने कहा है कि भैया हमने तत्व को ग्रहण किया है। भाई काय को ग्रहण किया है? भाई सार को ग्रहण किया है। क्या सार को ग्रहण किया है? कि मैं पूर्ण तत्व परमात्मा ही हूं। भैया ये जो सार को आपने ग्रहण किया है, ये सार ही तो वो शुद्ध द्रव है जो इस द्रव में शक्ति में द्रव्यमान है। वो सार ही तो द्रव है। अब भैया तत्व और द्रव्य ये जो कथन किया जाता है, ये सिर्फ कथन शैली का भेद है भगवान जी। ये आपकी दृष्टि को मोड़ने का तरीका है। ये है गे उपादान उपादेय बताने की शक्ति का नाम है। ये देखो अच्छे से सुनो, 5 मिनट बचे मेरे पास, समय कम है, बात मुझे बहुत सारी कहनी है। अस्थि काय कहा जाए, पदार्थ कहा जाए, तत्व कहा जाए या द्रव कहा जाए, इसमें जो चेतनता जयवंत है, गुरु महाराज ने गाथा ही दी भैया मारवाण जी में कि जे सत्य तत्वम सट्रव युक्तम पदार्थ काया गुण चेत नेत्रम। तत्व कहा जाए, पदार्थ कहा जाए, अस्तिकाय कहा जाए, जो कुछ भी कहा जाए, इन सबको कहने का प्रयोजन मात्र एक ही है, गुण चेत नेत्रम। वो चेतन में जो गुणवान स्वभाव है, वो चेतन में जो गुणवान सत्ता है, जो चेतन में जो प्रकाशवान सत्ता है, बस वो आपकी दृष्टि में प्रकाशित हो जाए बस। तो भैया आपने तो ये कहा कि आप तत्व की श्रद्धा करोगे, आपको दिखाई द्रव्य देगा। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि आप तत्व को गुण पर्याय रहित मानते हो। आपकी मिथ्या मानता, आपकी भूल उल्टी है। इसलिए मुझे ये कहना पड़ा कि आप पूर्ण तत्व की आपको जब श्रद्धा हो जाएगी तो आपको आपकी दृष्टि में द्रव्य दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि भैया जब आपकी दृष्टि में अर्क आएगा, जब आपकी दृष्टि में प्रकाश आएगा, तो वो अपनी द्रव्य गुण और पर्याय में शक्ता मय आएगा, पूर्ण आएगा। अधूरा आत्मा आपकी दृष्टि में आने वाला। आप ऐसा मानते हो कि तत्व गुण और पर्याय से रहित है, इसलिए मुझे ऐसा कहना पड़ा कि आपकी दृष्टि में आएगा द्रव्य। नहीं तो भैया कथन शैली के भेद हैं, साधना में भेद है, साधना की अपेक्षा में भेद है, लेकिन इनमें वास्तविकता में कोई भेद नहीं है। वास्तव में तो जीव जयवंत शक्ति है, वास्तव में तो जीव द्रव गुण पर्याय का समुदाय है, वास्तव में तो जीव द्रव पदार्थ अस्तिकाय जो है वो ही है, उसके अलावा और कहीं कुछ भी। देखो भैया आप तो पूरी आगम की चर्चा कर रहे हैं, पूरी छयोसम की चर्चा कर रहे हैं। कहो कहो ये बाकी लोगों का भी तो ध्यान रखो, जो नए नए लोग आके बैठे हैं, जो पहली पहली बार सुन रहे हैं। आप तो पूरा पूरा का पूरा द्रव गुण पर्याय द्रव अस्तिकाय, आप तो पूरी आगम की चर्चा करने लगे। ज्ञानम कमल सहावम की चर्चा करते करते, ज्ञानम कमल सहावम को कहते कहते आप तो द्रव गुण पर्याय अस्तिकाय जीव पदार्थ इन सब पे कहां आ गए आप? कहो ना, कहो कहां आ गए आप? कहना हमारे उपयोग को भटकाने के लिए, हमारे चित्त को भटकाने के लिए आप कहां आ गए इन सारे विषयों पे? कहो ना जल्दी। देखो 2-4 मिनट और है, जल्दी से कहो। क्यों नहीं कह रहा? कोई तो कहो कि क्यों भटका रहा है हमारे उपयोग को भैया। जब आपको यही सत्य पिलाना है, जब आपको यही सत्य पिलाना है, ज्ञानम कमल सहावम, ज्ञानम कमल सहावम, ज्ञान तो ज्ञायक है, ज्ञान की शक्ति तो ज्ञायक है, ज्ञान में तो ज्ञायक बना है, ज्ञान तो कमल स्वभाव ही है, ज्ञान तो कमल स्वभाव में शक्ति है। जब आपको यही सत्य पिलाना है तो आप इतनी सारी नए विवक्षाएं द्रव गुण पर्याय
ये अनेकांत, एकांत, ये पक्ष, ये पर्याय, नित्य, अनित्य, ये सारे विषय क्यों लेके आ रहे हैं आप एक साथ? और अब इतने दिनों से तो आपने सिर्फ एक ज्ञानम कमल साहब सभा के बहुमान की चर्चा करी, अब जब 4 दिन शेष रह गए व्रत के, तब आप ये नाना इतने सारे आगम के विषय लेके आ रहे हैं, क्यों? या यही तो बुद्धि के भ्रम है आपको, यही तो बुद्धि आपको भ्रमित करती है, यही तो आप इन विषयों से डरते हो। आपकी ज्ञान में जो कच्चा बना है, आपका जो कच्चा घड़ा है, उस कच्चे घड़े को पक्का करने की बुनियाद यही है। तो जब तक ये बुनियाद आपके चित्त में नहीं जाएगी, जब तक ये बुनियाद आपके अंतर में नहीं जाएगी, जब तक ये बुनियाद आपके अंतर में मजबूत नहीं होगी, तो आपका कच्चा घड़ा पक्का होने वाला नहीं। कच्चा घड़ा पक्का होने वाला नहीं मतलब, अच्छा एक बात अंतर आत्मा से पूछ के बताओ, इतने दिन से मैं तत्व हूँ, मैं तत्व हूँ, मैं तत्व हूँ, मैं तत्व हूँ, 8-8, 10-10 साल से एक ही एक सत्य पी रहा हो, एक ही एक सत्य पी रहा हो, एक ही एक सत्य पी रहा हो, उसके बाद भी जरा सा कोई सल का परिणाम आता है, जरा सा कोई कुछ कह देता है, तो अंतर आत्मा से अपनी श्रद्धा का विश्वास नहीं कर पाता। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा ज्ञान कच्चा है, और जब तक ज्ञान कच्चा है तब तक सम्यक ज्ञान नहीं है, तब तक ज्ञान में स्वयं का विवेक जागृत नहीं हुआ, जब तक ज्ञान से अंतर की स्वयं में अंतर परिणति जागृत नहीं हुई, जब तक तुम्हें तुम्हारे अंतर से स्वयं का जागरण नहीं हुआ, तब तक आत्मा, जब तक तुम्हारा ये ज्ञान कच्चा है या तब तक ही तुम दूसरों के आश्रय से आगे बढ़ना, या हमारे आश्रय से या फिर किसी और के आश्रय से। आप जब तक दूसरों के आश्रय से आगे बढ़ रहा हो ना चेतन आत्मा, तब तक आपको अपनी स्वाधीनता थोड़ी ना, आपको आपकी स्वतंत्रता थोड़ी ना। और ये सारे जो आगम के विषय हैं, ये जो आगम की नाना प्रकार की चर्चाएं हैं, ये नाना प्रकार का जो आगम का जो विषय लिया जा रहा है, ये सारी चर्चाएं आपके ज्ञान को ठोक बजा के हर जगह से एक ही बात सिद्ध कर रही है कि आप कहीं से भी बजाओ टन, ये आवाज आनी चाहिए। आप द्रव्य से बजाओ तो टन, आप पदार्थ से बजाओ तो टन, आप तत्व से बजाओ तो टन, आप अस्थिकाय से बजाओ तो टन, 100 टन सोना, बिल्कुल शुद्ध सोना, कि भैया मैं तो गायक स्वभावी भगवान आत्मा ही हूं। अंतर से इतना सा शल्य का परिणाम ना, इतनी सी भय की वृत्ति उत्पन्न ना हो, इतना सा अंतर से जरा सा शल्य का परिणाम ना आए, भैया इतना सा भी अंतर से भयभीत पना उत्पन्न ना हो। भैया हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हम कौन से नए से चल रहे हैं, भैया हम कौन से नए से नहीं चल रहा है। हम ये नाना प्रकार की जो सल उत्पन्न होती है, जो नाना प्रकार की चिंताएं उत्पन्न होती हैं, ये सब ये अपने को ही तो डुबाने वाली है चेतना। ये सल अपने को डुबाएं, ये चिंताएं अपने को डुबाएं, दूसरों की बातें अपने को डुबाएं, इसके पहले इन सल्यों को ही डुबा दो, अपने ज्ञान को पक्का कर लो आत्मा। ये आगम की चर्चा तुम्हारे लिए विद्रोह उत्पन्न नहीं करेगी, ये आगम की चर्चा स्वयं तुम्हारे अंतर हृदय का मार्ग खोल देगी, तुम्हारे अंतर हृदय के कपाट को खोल देगी, तुम्हारे अंतर हृदय में जो तुम स्वयं भयभीत हो, जो तुम स्वयं अंतर से भयभीत हो, भैया वो अंतर के भय को नष्ट कर देगी। और भगवान आत्मा तुमसे और कुछ थोड़ी कहा जा रहा है, तुमसे यही तो कहा जा रहा है ना कि तुम अनंत चतुष्टय में चेतन तत्व भगवान आत्मा ही हो। तुम्हें मैंने ये तो नहीं पकड़ाया ना, पर्याय तो नहीं पकड़ाई, परिणमन तो नहीं पकड़ाया, पर्याय के भेद तो नहीं पकड़ाया, पकड़ाया क्या? अभेद तत्व भगवान आत्मा। लेकिन भैया पकड़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग था, भैया स्वीकार कराने की कला थोड़ी सी अलग थी, समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग था। भैया लोग बात बहुत नाना प्रकार के उदाहरण देकर समझाते हैं, भैया मैं आगम की चर्चा करके समझाता, लेकिन बस पिलाना सिर्फ एक शक्ति है, पिलाना मात्र एक ध्रुव को ही है। भैया कोई कहीं से कुछ भी कहे, आपका अंतर से विश्वास न ले। यदि भैया कोई आपसे तत्व की जगह द्रव्य कह दे तो क्या आप क्या कहोगे? हम नहीं जानते। यदि कोई आपसे द्रव्य की जगह पदार्थ कह दे तो क्या कहोगे आप? हम नहीं जानते। यदि कोई तत्व की जगह आपसे अस्थिकाय कह दे तो आप क्या कहोगे? हम नहीं जानते। अरे भैया
यदि कोई आपसे अस्थि काय कहे तो आप अपने अस्तित्व को पहचानो ना। अस्थि काय, अरे जिसकी काय ज्ञान में है सो अस्तित्व में है, तुम डरते क्यों हो? कोई पदार्थ कहे तो जो चेतन में पदार्थ है भैया, जो पदार्थ ही चेतन में है, जिसका पुण्य पाप से कोई संबंध नहीं। कोई द्रव कहे जो द्रव ही अनंत गुण में है, जिसका किसी शक्ति से कोई संबंध नहीं है। और कोई तत्व कहे तो फिर तो आप कह ही देते हैं, फिर तो आपको कोई भय आता ही नहीं है, फिर तो आपको कोई सल आती नहीं है। भैया आपको कोई कुछ भी कहे लेकिन आपको दिखाई अपना ध्रुव स्वभाव दे तो हम आपको मानेंगे साथ। आप हमसे कहीं से प्रश्न करो, आप हमसे संसार की किसी भी स्थिति से प्रश्न करो, आप हमसे आगम का कोई सा भी प्रश्न करो, आप हमसे द्रव्य तत्व पदार्थ कोई से भी सिद्धांत की चर्चा करो, आप हमसे कुछ भी पूछो, हम आपको एक ही जवाब देंगे। पूछ के देखो और आप संतुष्ट भी हो। कोई सा भी प्रश्न करो, आप कहीं से भी कोई भी प्रश्न करो, आपको एक ही जवाब मिलेगा। जो लोग हमसे निकटता से परिचित हैं वो इस बात को कहते हैं, भैया आपसे कोई भी प्रश्न करो आपका सिर्फ एक ही जवाब होता है, ध्रुव। कोई भी प्रश्न करो, बस उस प्रश्न को भैया आप उस प्रश्न में ही घुमा के आप जवाब एक ही देते हो, ध्रुव। मैंने कहा भैया यदि आपने इस बात को पकड़ लिया तो आप मेरी विजय का तरीका समझ गए, मैं जीतता काय के बल। मुझे आगम की बात सुनाई जाए, मुझे सिद्धांत की बात सुनाई जाए, मुझे कोई तत्व की बात सुनाई जाए, मुझे कोई पदार्थ की बात सुनाई जाए, मुझसे कोई सी भी चर्चा सुनाई जाए, मुझे कुछ भी बताया जाए, मुझे उसमें एक सिद्ध मुझे उसमें एक सिद्धि होती है कि मेरी स्वचेतन सत्ता ही जयवंत है। इसके अलावा मुझे कोई दूसरी सिद्धि होती नहीं। क्यों? क्योंकि भैया मेरा लक्ष्य उसी और। इसलिए भैया आप न्यायों से मत घबराओ, आप आगम से मत घबराओ, आप सिद्धांतों से मत घबराओ, आप तो अपनी रुचि को बताओ, आप तो अपने लक्ष्य को बताओ, आप तो अपनी इच्छा शक्ति को बताओ, आप तो अपनी अंतरात्मा की इच्छा शक्ति को बताओ कि भैया आपकी अंतरात्मा की इच्छा शक्ति है, आपका लक्ष्य है कि आप ध्रुव मार्ग को पीना चाहते हो। यदि आपके अंतर की इच्छा शक्ति है, यदि आपके अंतर का लक्ष्य है, यदि आपके अंतर की रुचि है तो भक्तात्मा आपको कहीं से भी कुछ भी कैसे भी सुनाया जाए, आपको उसमें सिर्फ एक तत्व ही सिद्ध होगा, एक अर्घ ही सिद्ध होगा, एक प्रकाश ही सिद्ध होगा। क्यों? क्योंकि वही सत्य है, वही जाननहारा है, उसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं हूँ। भैया इतनी रुचि हो, इतना समर्पण हो, इतनी जिज्ञासा हो तो आप किसी के सामने भी खड़े हो जाओ, कोई आपको परास्त कर सकता है? ध्रुव से भरी कोई शक्ति नहीं है। आप प्रश्न करके देख लेना मुझसे, आगम का कोई सा विषय ले आओ, कोई सा भी प्रसंग ले आओ, आप कहीं से भी प्रश्न करके देख लो, प्रतिमान योग, कर्णानि योग, चरणानि योग, द्रव्यानि योग, कुछ भी लिया कहीं से भी पूछ के देख लो, लेकिन आपको ध्रुव के अलावा और कुछ मिलने वाला। इतनी रुचि जगा अंतर से भगवान, इतना विश्वास जगा अंतर से भगवान आत्मा, इतनी शक्ति जगाओ। अरे गुरुदेव के ग्रंथों को देखो, तप लिखा था ध्रुव, चारित्र लिखा था ध्रुव, द्रव्य की चर्चा लिखी था ध्रुव, गुण की चर्चा लिखी था ध्रुव, पर्याय की चर्चा लिखी था ध्रुव। उन्होंने कुछ भी कथन किया है, उन्होंने कर्म विकारों को भी कहा है, तो उन्होंने गलियम विलियम कहा है, उन्हें ध्रुव के अलावा कुछ सिद्धि नहीं हुआ। तो इन गुरु महाराज के ग्रंथों को देख के मुझे प्रेरणा मिली कि गुरुदेव को हर चीज में ध्रुव ही सिद्ध क्यों होता है। तो पता लगा कि गुरुदेव को ध्रुव के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। उन्होंने कर्णानि योग में नदी पहाड़ों को भी घटाया है, सरोवरों को भी घटाया है, तो उसमें भी अपने ज्ञान सरोवर ही दिखा है उन्हें सिंधु नदी नहीं दिखी, अपने ज्ञान सिंधु दिखा। उन्हें वो हरि कांता नहीं दिखी, उन्हें वो नर कांता नहीं दिखी, उन्हें वो नारी कांता नहीं दिखी, उसमें अपनी ज्ञान की प्रकाशित होती हुई दीप्ति दिखी है। उन्हें कर्णानि योग में परिणामों की समान नहीं दिखी, उन्हें कर्णानि योग में परम पारणिक भाव की प्रकटता दिखी। ऐसे गुरु महाराज का शिष्य होने का कोई लक्षण तो आए ना, थोड़ा बहुत लक्षण तो आना चाहिए ना। ये लक्षण प्रकट होते हैं भैया, क्योंकि कहते हैं ना कि गुरु बहुत विशाल सागर है, ये वो बहुत बड़े पुंज हैं, ज्ञान के पुंज हैं भैया। अपन छोटी सी दीपक टिमटिमाती बत्ती सही, लेकिन है तो
उन्हीं के शिष्य ना, नहीं तो उन्हीं के लघुनंदन ना। जब उन्हें ध्रुव के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया, उन्हें शुद्धात्मा के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया, तो अपने को और कुछ कैसे दिखाई दे सकता है चेतना? भैया ऐसी अंतर की रुचि लगे, ऐसी अंतर की भावना जगे, ऐसा अंतर का परिणाम जगे, एक अपने ध्रुव की शक्ति के अलावा और कुछ अपनी दृष्टि में दिखाई ना दे। भैया ऐसी अंतर की भावना उत्पन्न हो तो इस जीवन से, इस जीवन में अपने तत्व की शुद्धि करने का मार्ग बनेगा। भगवान आत्मा द्रव दृष्टि उत्पन्न करने का मार्ग बनेगा। ऐसा जिन्हें भगवंत का हम समस्त भक्तजीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रबल सद्गुरुवर तारण आचार्य जी महाराज।